दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन 4 लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनको या तो पेट ख़राब रहता है, या जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर है, या जिनको डिप्रेशन रहता है, थका बदन रहता है। बहुत से लोगों का हाजमा ख़राब रहता है। अगर आप गहराई में जाएंगे, देखेंगे तो कम से कम 50% ऑफ लोग एटलीस्ट जिनकी एज बढ़ती जाती है वो कहते हैं कि उनका पेट ठीक नहीं है। तो उसमें क्या किया जाए? अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे तो वो आपको प्रोबायोटिक देते हैं, एंटी अमीबिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कुछ दिन तक तो पेट ठीक हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है आप अपने आहार को चेंज करें और वो खाएं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो उसके ऊपर ये मेरा वीडियो था। ये छोटा सा वीडियो, ध्यान से देखना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन 4 लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है सुबह खाली पेट बेल पत्र खाना। अगर आप इसके फ़ायदे समझोगे तो आप रियली हैरान हो जाओगे। आप हमारी माइथोलॉजी में भी जाओ तो हमारे वेदों में भी बेल पत्र का वर्णन है, और शिव जी पर हम पूजा के रूप में बेल पत्र और बेल फल को अर्पण करते रहते हैं। और बेल पत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में बहुत किया जाता है और इसके बहुत से हेल्थ के लाभ भी होते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से सेहत को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इसके ऊपर मैंने सोचा ये मैं वीडियो बनाऊं जिससे आप देखें। बेल पत्र, जिसको बेल के पेड़ के पत्तियों के रूप में माना जाता है, वो आप किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कई मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई किस्म की बीमारियों से बचने में हेल्प करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट बेल पत्र के पत्तों को चबाना कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा करते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये कौन कौन से 4 लोग हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनको पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, जिनका पेट अपसेट रहता है, फ्लैचुलर रहती है, टमी में गुड़गुड़ होती रहती है, गैस पास होती रहती है, उनको बेल पत्र खाने के पत्तों का सेवन करने से आयुर्वेद के हिसाब से पेट में बहुत फ़ायदा होता है। जो मेरी पर्सनल राय में इसलिए होता है या होता होगा कि ये हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को चेंज करता है, फाइबर देता है, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं। पाचन की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन बहुत कॉमन हो गई हैं। बेल पत्र में प्रेजेंट फाइबर और इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फ़ायदा करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो बेल पत्र को यूज़ करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प मिलती है। ये बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न मेडिसिन की जितनी मेडिसिन हैं, जो चूर्ण हैं, वो जड़ से काम नहीं करते। मेरे ख्याल से कैस्टर ऑयल को छोड़कर, जो कि एक इंटेस्टाइन के मसल्स को मस्कुलर इफेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अदरवाइज बाकी सब लैक्सेटिव होते हैं जो बल्ब फॉर्मेशन स्टूल की करते हैं, और वो फ़ायदा नहीं करते जो करने चाहिए। इसलिए अगर अपने आहार में आप सैलेड बढ़ाएंगे और बेल पत्र का यूज़ करेंगे तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये हमारे इंटेस्टाइन की सफाई करके उनको स्वस्थ रखता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, प्रॉपर करता है। और जिन लोगों के पेट से बड़ी समस्याएं हैं वो इसका प्रयोग ज़रूर करें। फिर उससे आप एक और इन्फर कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, आजकल ये हमारे इंटेस्टाइन की बीमारी में गिनी जाने लगी है, और गट ब्रेन एक्सेस का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। और डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बेल पत्र में, जैसे मैंने अपने एक वीडियो पहले भी बनाया था, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट बेल पत्र को चबाने से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आयुर्वेद के हिसाब से इंसुलिन रिलीज बढ़ जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। मैं इसमें एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेद लिटरेचर से बता रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ करें तो आप अपने पर्सनल डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि अगर ये शुगर लो करेगा तो जो दवाइयाँ आप ऑलरेडी ले रहे हैं
उनसे आपका हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, ब्लड शुगर कम ना हो जाए। फिर जितने हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो हमारे सारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो स्किन से रिलेटेड बीमारियां जैसे मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, एलर्जीज है, इन सब से जो लोग परेशान रहते हैं वो भी बेल पत्र को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बेल पत्र में जैसे मैंने पहले बताया एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे स्किन को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट बेल पत्र को चबाने से शरीर के टॉक्सिन स्किन से बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन साफ और निखरी हुई नज़र आती है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट ज़रूर राय लें और अपनी डाइट को चेंज करें, तो उसमें बेल पत्र का प्रयोग कर कर आप ज़रूर देखें। फिर एक और बात जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी है, लोगों को पता होनी चाहिए, जो डिप्रेशन है इसमें मेन कहते हैं सेरोटोनिन का बहुत रोल है, और सेरोटोनिन डिप्लीशन से हमारे ब्रेन में डिप्रेशन आता है और एंग्जाइटी होती है। अब बहुत कम लोगों को मालूम है कि सेरोटोनिन का लेवल हमारे इंटेस्टाइन में 90% होता है और हमारे ब्रेन में केवल 10% होता है। ये बात आपको चौंकाने के लिए नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि सेरोटोनिन जो हमारे डिप्रेशन के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन में केवल 10% होती है और 90% हमारे इंटेस्टाइन में होती है। तो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव और चिंता बड़ी कॉमन हो गई है, और बेल पत्र में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण मानसिक तनाव को कम करने में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ नहीं हुई, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सुबह खाली पेट बेल पत्र को चबाने से दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है, फोकस बढ़ता है। और अगर आप तनाव और एंग्जाइटी से गुजर रहे हो तो आप ये ज़रूर करिए, इसको ट्राई। तो इसको सुबह खाली पेट 2-3 पत्तियाँ अच्छी तरह धोकर चबाएं। इसके बाद 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पी लें, और ध्यान रखें कि इसकी मात्रा जो है ज़्यादा ना हो, और पहले दिन केवल आप 1 या आधा पत्ता चबाएं, फिर धीरे धीरे 1 से 2 पत्ते पर जाएं। और अगर आपको पेट में जलन होती है तो आप ये मत करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ में और ब्रेस्ट फीड करने वाली लेडीज़ में मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रायल ऐसे हैं नहीं, और आपको अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, अपने डॉक्टर के साथ सलाह के साथ ये लीजिए। लेकिन आप इसको डाइट के फॉर्म में अगर एक क्लीन, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक पत्तियाँ जिनके अंदर कोई बीमारी ना हो ट्राई करते हैं, तो नोट करेंगे कि शायद आपकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।